हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज हम लेक्सियन 29 लेसन 29 में मोडाल वर्ब ज़ोलन के बारे में तफसील से जानेंगे। ज़ोलन इसका मतलब है चाहिए। इसका इस्तेमाल फ़र्ज़, मशवरे या किसी की तरफ से दी गई हदायत के इजहार के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम मोडाल वर्ब ज़ोलन की कॉन्जुगेशन करना सीखेंगे। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस की मदद से मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रों में इसकी पोजीशन जानेंगे। आखिर में सीखेंगे कि किस तरह की सूरत हाल में ये इस्तेमाल होता है। तो कॉन्जुगेशन से शुरू करते हैं। इश ज़ोल मोडाल वर्बन में इश की कॉन्जुगेशन नॉर्मल वर्ब से मुख्तलिफ होती है। इन्हें ऐसे ही याद करना होगा। दू ज़ोल्स्ट दू की कॉन्जुगेशन में इश की कॉन्जुगेशन के सामने एस टी का इजाफा हुआ है। जी ज़ोलन एर जी एस ज़ोल इश और एर जी एस की कॉन्जुगेशन एक सी है। ये रूल सब मोडाल वर्बन में अप्लाई होता है। वियर ज़ोलन ईयर ज़ोल्ट जी ज़ोलन मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस में ज़ोलन की पोजीशन क्या होगी आइए सीखते हैं। दो सिंपल सेंटेंस लेते हैं। Du sollst mehr Wasser trinken. Er soll pünktlich kommen. आपने नोटिस किया कि दोनों सेंटेंसेस में मोडाल वर्ब दूसरी पोजीशन पर कॉन्जुगेटेड आया है, जबकि दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में है और कॉन्जुगेशन के बगैर है। तो याद रखने की बात यह है कि मोडाल वर्ब सेंटेंस में दूसरी पोजीशन पर और दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में आएगा। आगे देखते हैं कि अगर सेंटेंस वे फ्रागे के साथ हो तो मोडाल वर्ब की पोजीशन क्या होगी। एक सेंटेंस लेते हैं। वी ज़ोल इश दस माखन। यहाँ भी मोडाल वर्ब सेंटेंस में दूसरी पोजीशन पर है और कॉन्जुगेटेड है, जबकि दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में है। या नाइन फ्रागे वाले सेंटेंस यानी वो सवालिया फ़िक्रे जिनका जवाब या नाइन में दिया जा सकता है, वहाँ मोडाल वर्ब की पोजीशन देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। ज़ोलन वियर सुजामन लर्नन। यहाँ मोडाल वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में सेंटेंस के शुरू में आया है, जबकि दूसरा वर्ब कॉन्जुगेशन के बगैर सेंटेंस के आखिर में है। मोडाल वर्ब की ये पोजीशन सिर्फ या नाइन फ्रागे वाले सेंटेंसेस में होती है। अनवेंडुंग सीखते हैं कि कौन सी सूरत हाल में मोडाल वर्ब ज़ोलन इस्तेमाल किया जा सकता है। राटशलाग ये मोडाल वर्ब ज़्यादातर किसी काम का मशवरा या तजवीज़ देने या लेने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ मिसालों से इस बात को वाज़े करते हैं। मान सोल जिश gesund ernähren. Was soll ich tun? Du sollst jetzt deine Hausaufgaben machen. Dankeschön. वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। मेरी पिछली वीडियोस को भी चेक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। Auf Wiedersehen. Tschüss.